हर मोशन के पीछे एक रिदम होती है, एक सिमेट्री। लेकिन कभी कभी किसी इंसान का दिमाग उस सिमेट्री को डिकोड कर देता है। आज हम बात करेंगे उस औरत की जिसने फिजिक्स की आत्मा को बदल दिया, एमी नोएथर। वो महिला जिसने सबसे पहले बताया कि नेचर की हर कंजर्व्ड पावर किसी सिमेट्री की वजह से है। 1882 जर्मनी के छोटे से शहर एर्लांगन में जन्मी अमालिए एमी नोएथर किसी आम लड़की की तरह नहीं थी। उसके पिता खुद मैथमेटिशियन थे, लेकिन उस समय की सोसाइटी ने लड़कियों को हायर एजुकेशन का हक नहीं दिया था। उसे शुरू में लैंग्वेज और म्यूजिक पढ़ने भेजा गया, लेकिन एमी को वहां कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इक्वेशंस में सिमेट्री ढूंढती थी, पैटर्न्स देखती, रिलेशंस खोजती। 1900 के आसपास उसने सोचा कि वो भी मैथमेटिक्स में डिग्री लेगी, लेकिन उस समय के रूल्स साफ थे। महिलाएं यूनिवर्सिटी लेक्चर्स नहीं सुन सकती। तो एमी ने क्या किया? वो एक क्लास के पीछे खड़ी होकर चोरी छिपे लेक्चर्स सुनती थी। प्रोफेसर की ब्लैक बोर्ड पर लिखी हर इक्वेशन को वो अपने नोटबुक में रिप्रोड्यूस करती। कहते हैं उसी दौरान उसके अंदर एक सिमेट्री की इंट्यूशन पलने लगी। वो हर गणितीय वस्तु में बैलेंस, हार्मनी और स्ट्रक्चर खोजती। 1903 में उसने अपनी ग्रेजुएशन और फिर डॉक्टरेट पूरी की, पर फिर भी उसे किसी भी यूनिवर्सिटी में टीचिंग की अनुमति नहीं मिली। कारण? वो एक औरत थी। ये वही समय था जब इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में आइंस्टाइन अपना रिलेटिविटी का थ्योरी बना रहे थे, पर एमी को सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह देखना पड़ता था। कई सालों तक वो बिना वेतन अपने पिता की सुपरविजन में रिसर्च करती रही। उसने अलजेब्राइक इनवेरिएंस और ट्रांसफॉर्मेशंस पर काम किया और मैथमेटिक्स के डीपेस्ट लेयर्स में सिमेट्री की भूमिका समझी। तभी अचानक फिजिक्स में एक सवाल उठा। अगर हर फिजिकल लॉ सिमेट्रिक है, तो क्या हर सिमेट्री के पीछे कोई कंजर्व्ड क्वांटिटी भी है? आइंस्टाइन और हिल्बर्ट जनरल रिलेटिविटी को मैथमेटिकल रूप दे रहे थे, लेकिन इक्वेशंस में कुछ अधूरापन था। एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल वहां समझ नहीं आ रहा था। 1915 में एमी को हिल्बर्ट ने गटिंगन यूनिवर्सिटी बुलाया। वो ऐसे समय में पहुंची जब वहां सबसे महान दिमाग थे, प्लैंक, हिल्बर्ट, क्लाइन और खुद आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी इक्वेशंस में सिमेट्री और कंजर्वेशन के बीच का मैथमेटिकल लिंक मिसिंग था। उसने कहा था, एनर्जी कहां जाती है? हिल्बर्ट ने यह सवाल एमी को भेज दिया। एमी ने कुछ हफ्तों तक हर इक्वेशन को डाइसेक्ट किया और फिर 1918 में उसने जो पेपर लिखा, उसने फिजिक्स की नींव हिला दी। वो थी नोएथर्स थ्योरम। नोएथर ने दिखाया कि किसी भी फिजिकल सिस्टम में अगर सिमेट्री है, तो वहां कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर लॉ ऑफ फिजिक्स टाइम के साथ नहीं बदलते तो एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। अगर लॉज स्पेस में डायरेक्शन बदलने पर भी सेम रहते हैं तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। और अगर लॉज किसी रोटेशन पर भी एक जैसे रहते हैं तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। यानी हर कंजर्वेशन लॉ के पीछे एक हिडन सिमेट्री है। यह कॉन्सेप्ट इतना गहरा था कि आज मॉडर्न फिजिक्स का हर फील्ड, क्वांटम फील्ड थ्योरी, गेज सिमेट्री, स्ट्रिंग थ्योरी, यहां तक कि जनरल रिलेटिविटी, सब नोएथर के थ्योरम पर टिके हैं। आइंस्टाइन ने उसका काम पढ़कर कहा था, Miss Noether is the most significant creative mathematical genius thus far produced since women have been educated. एमी का थ्योरम फिजिक्स दुनिया के लिए क्रांतिकारी था, पर आयरनी ये थी, उसे फिर भी परमानेंट फैकल्टी पोजीशन नहीं दी गई। 1919 तक वो अनऑफिशियल लेक्चरर बनी रही। वो इक्वेशंस को ऐसे समझाती जैसे कोई कविता सुना रही हो। उसने कहा था, मैथमेटिक्स में हर फॉर्मूला सिर्फ नंबर नहीं, एक हिडन ब्यूटी होती है। 1933 हिटलर के सत्ता में आने के बाद जर्मनी में यहूदियों के लिए हालात खतरनाक हो गए। एमी नोएथर को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। इस बार फिर से बिना किसी गलती के वो अमेरिका चली गईं। ब्रिन मॉर कॉलेज में पढ़ाने लगी। वहां भी उन्होंने स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया, नॉलेज को किसी जेंडर या बॉर्डर में मत बांधो। लेकिन 1935 में सर्जरी के बाद अचानक एमी की मृत्यु हो गई, सिर्फ 33 की उम्र में। जब यह खबर आइंस्टाइन तक पहुंची, उन्होंने कहा, The world has lost a great mathematical mind, and science has lost one of its purest souls. आज जब हम फंडामेंटल फिजिक्स पढ़ते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन या सिमेट्री प्रिंसिपल्स, हर इक्वेशन के पीछे कहीं ना कहीं एमी नोएथर की आत्मा सांस ले रही है। उसका थ्योरम हर पार्टिकल एक्सेलरेटर में, हर क्वांटम थ्योरी में,
हर कर्वेचर टेंसर में जीवित है। आज भी जब कोई साइंटिस्ट सिमेट्री की बात करता है, दुनिया ने उसे उसका हक देने में देर की, पर उसने दुनिया को समझा दिया कि ब्यूटी सिर्फ चेहरे में नहीं बल्कि इक्वेशंस की सिमेट्री में भी होती है।